गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। यू आर फ्रॉम बालेश्वर ना? हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो। Yes, ma'am. गुड Right now you आफ्टरनून। are audible.
Good afternoon, everyone. Start our class. Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. कैसे चल रहा है पढ़ाई सबकी? Good afternoon, ma'am. गुड आज चल रही है आफ्टरनून। मैम। अच्छा चल रहा है सबका? Yes, sir. ओके। कैसा रहा था लास्ट वीक का आपका क्लास? आपने फिर से जाके स्टडी किया था? फिर से जाके पढ़ाई की थी? क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया था? Ma'am, nutrition. न्यूट्रिशन। हेलो। Ma'am, I have joined today only. This is my first class. Okay, welcome. Rohan, your name is Rohan, na? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. me also. Okay, I am your bio mentor. I am from Ahmedabad, Gujarat. Welcome to all new students. I can see them. There are so many today. And all the best for your new class. I hope you all like this class. Okay. हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आपका क्लास ऑलवेज खत्म हो चुका है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से शुरू से हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम सेल्फ स्टडीज भी कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ के आते हैं, फिर यहाँ पे आप लोग सेल्फ स्टडीज भी करते हो और हम लोग अपना चेक भी करते हैं, वार्म अप भी हो जाता है, एट द सेम टाइम हम लोग पढ़ भी लेते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हमने गुड आफ्टरनून। तो लास्ट टाइम हमने 95 नंबर का पेज जो है साइंस के बुक में जो थे उसमें प्रॉब्लम्स, वो हमने किया था। ठीक है। पर उसके बाकी के 2 बाकी थे, है ना? आज हम लोग करेंगे 101 वाला पेज। प्लीज ओपन योर बुक। 101 पेज में जो जो क्वेश्चंस है आज हम उसका पहले कर लेंगे। ठीक है। सबके पास बुक है साइंस का? Yes, ma'am. प्रत्युष, शुभम, आज जैस्मिन नहीं है? मैम जैस्मिन का एग्जाम चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीक वो एब्सेंट रहेंगे। ओके ओके ठीक है। आपने सबने ओपन किया 101 पेज? यस मैम। ओके। अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? यस मैम। सबको आंसर पता है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, जिसको आंसर पता है तो मुझे खाली जस्ट फॉर्मेट बताओ कि मैंने आपको कैसे लिखने को बोला है। हमेशा जब डिफरेंस आता है तो कैसे लिखना होता है? मैम 2 columns. हम्म Then whatever should be the first point of the first column, the opposite should be the second column's first point. According to that, we should write 5 points we should give and one or 2 example from each column we should give. वेरी गुड। पहला आपका होता है, जब भी आप डिफरेंशिएट करो 2 कॉलम बनाओ। कॉलम में आपके जो जो पॉइंट्स होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, वो पॉइंट्स डालो और हमेशा याद रखो लास्ट में एग्जाम्पल देने के लिए। आपका एग्जाम्पल 1 मार्क कैरी करता है। आप हमेशा ये याद रखो कि जब आप आंसर लिखते हो तो आप अगर एग्जाम्पल छोड़ रहे हो तो आप 1 मार्क को छोड़ रहे हो। तो कभी भी एग्जाम्पल एंड डायग्राम, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो ठीक है, डिफरेंस में आपको डायग्राम नहीं पड़ता, पर एग्जाम्पल आप जरूर लिखो। छोटे से छोटे आंसर में भी आप हमेशा एग्जाम्पल लिखो और उसके साथ डायग्राम लिखो। चलो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फर्स्ट पॉइंट कौन बोलेगा? मैम शुभम। मैम मैं बोलूं? यस मैम। आप बोलो। Ma'am, food is synthesized from simple inorganic raw materials such as CO2 and water. Autotrophic nutrition. हाँ, Heterotropic nutrition, food is obtained directly or indirectly from the autotrophs. This food is broken down with the help of different enzymes. सेकंड पॉइंट Ma'am, me. और कोई बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, chlorophyll Ma'am, is present in autotrophic organisms or in used in autotrophic nutrition, but in heterotrophic nutrition, chlorophyll is not necessary. और कोई?
मैम मैं कुछ? बोलूं? हम्म Ma'am, in autotrophic nutrition, food is prepared generally during the daytime, and in heterotrophic nutrition, food can be prepared at any time. एग्जाम्पल्स? Yes, ma'am. बोलूं? Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am. नहीं, अभी शुभम और किसी को थोड़ा सा ऑप्शन देते हैं। और कौन Yes, है ma'am. अभी? Yes, ma'am. Ma'am, for autotrophic green plants and for heterotrophic beings animals. Ma'am, in Sorry, autotrophic. I can't hear you, Ishana. Can you please repeat again? Ma'am, ये she said plants in autotrophic and in heterotrophic human beings and animals. Animals. ओके ओके। जगदीश, आप कुछ बोल रहे थे? Ma'am, example cyanobacteria in autotrophs. वेरी गुड। तो मैं आपको जब पढ़ाई थी तभी एक एग्जाम ऐसा मैंने आपको एक पीडीएफ दिखाया था, ठीक है? याद है आपको? Yes, ma'am. इसमें बेसिक आपके पॉइंट्स है। फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, हेटरोट्रोपिक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑल एनिमल्स एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फूड इज जनरली मेड इन डे टाइम। हेटेरोट्रोपिक में फूड कभी भी बन सकता है, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. 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 आपका खाली क्वेश्चन वही था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके पूछती हूँ, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप कौन बताएगा? मैम हेटेरोट्रोपिक। मैं बोलूं? Ma'am, me. शांतनु बोलो, एक बार शांतनु को चांस देते हैं। Ma'am, heterotrophic nutrition are of three types: holozoic, parasite, and saprophytic. वेरी गुड। मुझे स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? हाँ, अब दिखे। रोहन, व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? आप बताना चाहोगे? Yes, ma'am. व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? एनीवन एल्स? सागर? Ma'am, can I? Ma'am, saprophytic nutrition is the type of nutrition in which the nutrition is gained from dead and decaying matter. वेरी गुड। एक्चुअली मुझे आप ना जो भी बोल रहा है ना, अपना नाम बता दीजिए ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि कौन बोल रहा है। ये सौम्य सागर नायक ने बोला। सौम्य सागर नायक, ओके, वेरी गुड। सैप्रोफाइटिक होता है डिकेइंग थिंग से। आपको एक स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. शेयर स्क्रीन Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. इसमें हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ थ्री टाइप: सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, ठीक है? सैप्रोफाइटिक क्या करता है? डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। पैरासाइट क्या करता है? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग बट इट डिडंट किल इट। वो किल नहीं करता अपने होस्ट को। होस्ट इज नॉट बीन किल्ड बट हार्म्ड। ऑब्वियसली इट्स हार्म्ड बट इट्स नॉट किल्ड, ठीक है? होलोजोइक में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और होल ऑर्गेनिज्म इज टेकन एज फूड, है ना? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Ma'am, mosquito will go in parasitic? हाँ, मस्किटो पैरासाइट। Okay, ma'am. Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये कौन आंसर करेगा? Ma'am, May I? शुभम ने बहुत आंसर कर लिया। अभी कोई दूसरा? Ma'am, may I? कोई जयश्री कौन है? जयश्री, आप बताना चाहेंगे? Where do plants get each of the raw material? Ma'am, from the sunlight. वेरी गुड। पहले रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? और हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है? Oxygen, हम्म, chlorophyll,
क्लोरोफिल तो इनसाइड होता है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, Water and ये सब sunlight. होता है, Water, वाटर sunlight. एंड सनलाइट. हाँ, तो CO2 is taken up through the stomata from the atmosphere. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Water is absorbed Water is by the plant roots, and sunlight roots. is absorbed by the chlorophyll and the other green ये parts. जब हाँ, ये जब सवाल आएगा where do plants get each of the raw material required for photosynthesis, पहला आपका क्या होगा कि रॉ मटेरियल क्या है. आप जब आंसर करते हो ना तो उसका भी एक स्टेप वाइज होता है कि स्टेप के हिसाब से ही हम आंसर करते हैं. ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया? तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सीधा आप आंसर करो, ये नहीं होता. आप उसमें क्या करोगे कि पहले रॉ मटेरियल क्या होता है. द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. These are taken up by the plants in the following ways. फिर उसके बाद आप पॉइंट करो. CO2 is taken up through the stomata from the atmosphere in case of land plants, while the aquatic plants take CO2 dissolved in water. CO2 जब aquatic plant होता है, जो प्लांट पानी के अंदर होता है, उसको भी तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे सारे बच्चे कहाँ गए? कोई नहीं बात कर रहा है. समझ में आ हाँ रहा है मैम, कि नहीं सभी. आ रहा है बच्चे? Yes, ma'am. आ रहा है मैम. Yes, ठीक है, ma'am. नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज रिपीट करो. ठीक है, मैं आपको आंसर करने का फॉर्मेट बता रही हूँ क्योंकि हम आंसर सब जानते हैं, पर लिखने में अगर सही नहीं लिखा तो क्या होता है, मार्क्स आपके कट जाते हैं. आप वही आंसर लिखोगे और 3 मार्क मिलेगा, और वही आंसर कोई प्रॉपरली लिखेगा डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ तो उसको 5 मार्क मिलेगा. ठीक है, तो फॉर्मेट समझ में आना चाहिए सबको. ठीक है, तो इसका पहला स्टेप हुआ कि आपका रॉ मटेरियल क्या है. सेकंड स्टेप है कि आप CO2 लेते हो कैसे. अगर आप टेरेस्ट्रियल प्लांट हो, आप लैंड प्लांट हो, तो आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, और अगर आप पानी में रहते हो तो आप जो पानी में डिजॉल्व हो, Dissolved carbon dioxide. वो लेते हैं. Water is taken up or is absorbed by the roots through the process of osmosis and is transported to the leaf containing photosynthesis cells by the xylem vessel. ये आपका फॉर्मेट हुआ, और ये टाइप से आप लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिलने वाले हैं, आपको मार्क्स कटेंगे नहीं. ठीक है. Then third question, what is the role of acid in our stomach? Ma'am, can I say? Sorry, Ma'am, can I say? please say beta. Ma'am, the role of acid in our stomach is help to make the food acidic in nature for the action of pepsin. It converts inactive pepsin into pepsinogen into active pepsin. और इसका दूसरा एक फंक्शन भी होता है, मैंने पढ़ाया था. Ma'am, it also kill different type of bacteria Kills which different enter our bacteria. into वेरी our गुड, stomach. वेरी गुड. हम अपना हाइजीन हम नहीं सोचते, पर हमारा पेट अपना खुद के लिए सोचता है. तो उसने क्या किया है, HCl रखा है जो कि बैक्टीरियाज को भी किल करता है. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ABCDEFGH कौन है? May I know your name please? आप नाम बताओगे ना तो इंटरेक्ट करने में मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? कौन बताएगा? कोई नए बच्चे को पूछते Ma'am. हैं. शुभ्रा, आप आंसर करना चाहोगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? सुप्रभा, सॉरी, सुप्रभा. Anyone else? Ma'am, Can I? कौन बोल रहा है? मुझे नाम अंकिता. बताना बेटा. अंकिता, Ma'am. हाँ बोलो अंकिता. What is the function of digestive enzyme? Digestive enzymes break the complex food molecules into simpler ones. This will make the food absorption process easy and effective. Absorbed food
is transported to all parts of body by the blood. ओके, और कोई और कुछ डालना चाहेगा? मैम Ma'am, हेलो मैम बोलो। amylase breaks down starch into simple sugar molecules, and pepsin break down the protein into simple molecules to absorb more effectively. मैम वी विल राइट पहले आप मैम हाँ मैम वी विल राइट दैट प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स हाँ, इनटू फैटी पहला आपका होगा, वेरी गुड, पहला आपका होगा डेफिनेशन, व्हाट इज डाइजेस्टिव एंजाइम, व्हाट इज डाइजेस्टिव एंजाइम पहले लिखो, फिर एक एग्जांपल दे दो उसका कि कौन से एंजाइम ने क्या ब्रेक किया और आगे जाके क्या हुआ, तो आपका दोनों का क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. जब लिखोगे ना तो वेरी मच क्लियर रहो कि आपको पूछा क्या गया है और आप आंसर क्या दे रहे हो। ठीक है प्रत्युष, अब समझ में आ रहा है आपको? कहाँ गए आप लास्ट क्लास नहीं थे? क्या हुआ था लास्ट क्लास, आप आए नहीं? थोड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, अब क्वेश्चन तो मिल गया होगा ना, मैंने ग्रुप में डाला था, वो आपने किया था? यस मैम। करके मुझे भेजा नहीं, करके भेज देना मुझे, एटलीस्ट आपका चेक हो जाएगा एक बार, है ना? ओके ओके, देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन। उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, है ना? मैम। लास्ट क्वेश्चन यही है। यस मैम। ये आपका सीबीएसई 2016 में आया था, ये क्वेश्चन आपके 2016 के एग्जाम में आया था, और Yes, इसमें ma'am. मल्टीपल चॉइस भी हो जाता है, इसका मल्टीपल चॉइस में भी आता है इसका क्वेश्चन। कौन आंसर करेगा? मैम मैं बोलूंगा। Me. May I? ईशाना। Ma'am, the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption. वेरी गुड। और कुछ शुभम? Ma'am, within this villi, many blood vessels are present that absorb and digest the food and carry it to the bloodstream. From the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. वेरी गुड। और कोई कुछ बोलेगा? और कुछ एक्स्ट्रा अगर किसी को कुछ डालना हो? और कोई? शांतनु? No, ma'am. कितना क्लियर है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि Last part of the digestive system, last part where digestion occurs. हाँ, the inner lining of the small intestine is covered up with million of tiny finger-like projection called the villi. The presence of villi gives the inner wall of the small intestine a large surface area for the absorption of digested food. ठीक है? Yes, ma'am. चलो एक वार्म अप हो जाए, खाली हैंड Yes, रेज ma'am. करो, मैं पूछूंगी, ठीक है? The autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, sunlight, chlorophyll, all of the above. मैम All of the above. हम हैंड रेज किए हैं हम सब। Yes, ma'am. ये मेरा इसलिए नहीं दिक्कत बोले। है। अरे ये हैंड रेज दिखता कैसे है, कोई बताएगा मुझे? मैम पार्टिसिपेंट चाहिए, बस Ma'am, in the पार्टिसिपेंट में जाइए, दिख participant. जाएगा। ओके 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 ओके, अब दिखा मुझे, थैंक यू। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? शुभम, ये तो टेका करके रखा है आपने, क्या बांध दिया है क्या हाथ ऊपर? अभी किया जस्ट किया। ओके शुभम, मैम ऑप्शंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपको खुद को आंसर करना है। Okay. Ma'am, it breaks the salivary amylase breaks the food into starch. और कोई एक बोल रहा था, और कोई? मैम इट ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट्स। Me.
कौन बोल रहा है बेटा? Shantanu. शांतनु, हाँ बोलो. Ma'am, saliva contains salivary amylase, which break down the complex sugar molecule into simple sugar molecules, or it converts starch to maltose, which can be easily digested in our stomach. और एक फंक्शन है, किसी को भी याद नहीं है, दूसरा एक फंक्शन भी है सलाइवा का. Ma'am, it makes the food into liquid. It converts it. It so that we lubricates can. the mouth. Very good. It lubricates the food. नहीं तो आपके गले में से निकलेगा कैसे? सारी चीज, दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट बोलो. खाली आपको स्टार्च माल्टोज हो रहा है वही याद आ रहा है. Okay, next question. What are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproduct? Ma'am, Ma'am, any option is there or it's a short question? ना ऑप्शन नहीं है, खुद ही आपको आंसर करना है. Ma'am, can you repeat the question? What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproduct? Ma'am, Ma'am, may I? Autotrophic nutrition, sunlight, chlorophyll, ma'am, CO2, and ma'am, its byproducts are नहीं, सनलाइट क्या क्या बोला? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और एक चीज भी चाहिए. कौन बोलेगा? water. वेरी गुड, वेरी गुड. वाटर. आपके क्वेश्चन आधे अधूरे हो रहे हैं, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे बेटा. आपको बिल्कुल शांति से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सोचो और आराम से आंसर करो. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, चारों पहले आपको ऑप्शन, आपकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो तो देने होंगे ना, है कि नहीं? Ma'am, can we define those in small lines if it is? ये आपके 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पर खाली जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लो. खाली पॉइंट वाइज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये आप चारों आपको चाहिए ही चाहिए. तो बाय प्रोडक्ट कौन बोलेगा? Ma'am, may I? ईशाना ने पहले बोला था. Ma'am, the byproducts are glucose, oxygen, and water. और कोई? एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. अच्छा, पैनक्रियास के बारे में कौन बताएगा मुझे? पैनक्रियास. Ma'am, can you repeat it please again? मुझे पैनक्रियास के बारे में एक शॉर्ट नोट चाहिए, 1-2 मार्क का. पैनक्रियास. कोई नहीं? Ma'am, it provide insulin. Stores and Sir, releases it's pancreas. secret. May I? हाँ. Pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme like trypsin and lipase. The work of trypsin is to break down the protein molecules into simple molecules, and lipase emulsify the fat. वेरी गुड, or वेरी break गुड. down the fat. ये जो 3 एंजाइम है ना, ये आपको जिंदगी भर काम आएंगे. ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज, ये 3 चीजें जो 3 एंजाइम है, आपको हमेशा, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि बायोलॉजी जो पढ़ना चाहता है ना, ये सब चीजें उसके, आप ग्रेजुएशन करो कि उसके बाद फर्दर आप कोई भी करो, आपको ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा काम आने वाली है. और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. पैनक्रियास secrete pancreatic juice containing trypsin, amylase and lipase enzyme. ठीक है? Yes, ma'am. गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में कौन बताएगा? Ma'am, can I say? प्लीज बोलो रोहन. Ma'am, gastric glands are present in the stomach that secretes mucus that help in protection of stomach from harmful hydrochloric acids, and secretes pepsin, and और एक चीज जो जिससे बचाता है, HCl. 3 चीजें सीक्रेट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस. है ना? Yes, ma'am. मैम, बट म्यूकस पहले से ही होता है. म्यूकस सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से. बेटा, मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पूछ रही थी. गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस कहाँ से आता है? कहीं से तो सीक्रेट होता होगा ना, है कि नहीं? ओके मैम. हाँ, तो म्यूकस क्यों सीक्रेट होता है? कि HCl आपके वॉल को हार्म ना करे.
है ना। Okay. आप एक बीमारी के बारे में जानते होगे, अल्सर हो गया, पेट में अल्सर हो गया, पेट में अल्सर हो गया, क्यों हो जाता है? ये एसिड जब आपके पेट में छेद कर देता है, आप खाते नहीं हो टाइमली, आप इरेगुलर रहते हो खाने में, तो वो आपके It स्टोमक वॉल start में, corrosing that part mucus. हाँ, वो खराब करता है। वो ना हो इसके लिए पहले हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस सिक्रेट करता है। ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो आप याद रखना इस चीज को। हॉलोजिक का एग्जाम्पल कौन देगा? Me. शांतनु? Yes, ma'am. ओके। Ma'am, cow, human beings, goat, dog, etc. शुभम, सिंगल सेलुलर हॉलोजिक का एग्जाम्पल दो, यूनिसेलुलर। शुभम, आर यू देयर? शुभम नहीं है? शुभम, आर यू देयर? चैट में आंसर नहीं दिया ना। मैम मे बी ही इज डिस्कनेक्टेड। हाँ, एक तो मुझे ही ना टेक्नोलॉजी का बड़ा दिक्कत है। एनीवे, एनीवन एल्स यूनिसेलुलर हॉलोजिक एग्जांपल? मैम अमोएबा। अमीबा। Amoeba. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं आप सब तो ग्रुप में नहीं होगे ना, तो मैं आपको अभी एमसीक्यूज दूं तो कैसे दूं? एक्सक्यूज मी मैम, सोमा मैम, आर यू देयर? यस मैम। मैम आप शेयर शेयर कर कर दो। सकते हैं क्या वॉल पे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का अभी राइट नाउ आई डोंट हैव देयर नंबर्स आल्सो, ओके, तो मैं यही करती हूँ, शेयर बिकॉज कर आई एम देती हूँ। आस्किंग देम एंड दे आर नॉट सेंडिंग मी देयर नंबर्स, देन इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू कांटेक्ट। अच्छा, आप लोग ना प्लीज नंबर अपना कन्वे करो, ताकि प्लीज आप लोग को, हाँ मैम, एक मिनट में थोड़ा उनको थोड़ा शेयर कर प्लीज दूं। प्लीज प्लीज प्लीज। आप, हाँ, जब भी आप ज्वाइन करते हैं क्लास, आपको जब भी आपको पूछा जा रहा है आपका कांटेक्ट नंबर और नेम आप दे दीजिए, ताकि ड्यूरिंग द क्लास जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो हम आपको वो सेंड कर सके, और एट द सेम टाइम आप लोग जो रिप्लाई करो वो हम मैम तक पहुंचा सकेंगे, ठीक है? और इससे क्या होगा ना, आपके ये क्लास के बीच में से मतलब टाइम में आपको डिस्टर्ब, मतलब आपको आधा चीज मिल नहीं पाएगी, ठीक है? क्योंकि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका तो ग्रुप है, उनको उससे मिल जाएगा। तो प्लीज आगे से आप ये चीज का थोड़ा ख्याल रखिए अपना, जैसे ही आप एंटर करते हो और आपको पूछा जा रहा है आपका नेम और कांटेक्ट नंबर, प्लीज आप मुझे उस नंबर से भेज दीजिए। थैंक ओके, मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? Yes. यस मैम। आंसर दिख रहा है आपको सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, चलो ma'am. फटाफट, टाइम आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का 10 मिनट, ठीक है? तो अभी Ma'am, हुआ है, we'll send you personally. अभी वही मैं सोच रही हूँ कि अब बच्चे कैसे करेंगे। हम चैट आप में लोग भेज चैट देंगे। से भेज दो, हाँ चैट से Yes, भेज ma'am. दीजिए। नहीं, जो बच्चे नहीं हैं उनका क्या कर सकते, कैसे, मतलब कोई वो नंबर? लोग इसी चैट में भेजे। Ma'am, equal गुरु means equal means Zoom के चैट से भेज पाएंगे। भेज पाएंगे? चलो तो Yes. फिर ओके ओके, तो फिर वही करते हैं, आप लोग अपने जूम के चैट से मुझे आंसर लिख के भेज दीजिए, ओके? Yes, ma'am. सबको समझ में आया? मैम आपके पर्सनल पे एवरीवन। पर्सनल भेज दो, कोई बात नहीं, पर्सनल भेज दो, और हो Yes, जाए तो मुझे तुरंत बोलना, मैं स्क्रॉल करूंगी नीचे।
Ma'am, can you scroll up? सबका हो गया? स्क्रॉल करो बच्चों. Yes, ma'am. ओके. अगर किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज बोलना. Yes, ma'am. ये साइटोप्लाज्म एक्चुअली ना एरो के ऊपर आएगा, तो आप समझ लेना. यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे से. मैम 3 नंबर वाला फिर से थोड़ा दिखाइए. स्क्रॉल करूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जल्दी जल्दी जल्दी. Yes, ma'am. Ma'am, can you scroll up? Yes, ma'am. Yes, कर दो ma'am, बच्चों, please scroll. सबका हो गया? Yes, ma'am. अगर किसी का नहीं हुआ है प्लीज बिल्कुल वो नहीं करना, पूछना, वापस मैं नीचे ऊपर कर दूंगी. Yes, ma'am. Ma'am, please scroll. Ma'am, please scroll up. Yes, ma'am. Ma'am, scroll up. सबका हो गया? Yes, ma'am. वेरी गुड. बहुत अच्छा टाइमिंग रख रहे हो आज सब लोग. वेरी गुड. Ma'am, complete. शांतनु. Yes, ma'am. वेरी गुड. सबका हो गया? No, ma'am. Ma'am, completed. Yes, रोहन. ma'am. Ma'am, completed. फर्स्ट हुआ शांतनु, Yes, ma'am, सेकंड completed. रोहन, थर्ड किसने बोला? Ma'am, Jai Jagdish. जय जगदीश. वेरी गुड. हो जाए तो बोलना,
तो हम डिस्कस कर लेंगे और मैं तुम लोगों का आंसर भी चेक कर लूंगी। Ma'am, I will send in the chat. एक काम करो, जो ये चैट में ही सबने भेजा है ना स्क्रीनशॉट लेके, कि क्या करके भेजा है, खाली ABCD करके? मैम मैम मैंने तो व्हाट्सएप में। हाँ, शांतनु का तो आ गया व्हाट्सएप पे। मैम मैंने आपको ये जूम में भेज दिया। अच्छा, जो जो जिसके पास मेरा नंबर है तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे भेज दो। और मैंने बंद किया स्क्रीन, चलेगा ना? मैं क्योंकि चैट देखने Yes, वाली हूँ sir. तो मुझे। Ma'am, could you show the last one, please? ओके ओके, दिख रहा है बच्चा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am, you can close the screen sharing. हो गया। अच्छा, सबका कंप्लीट? जय जगदीश का आ गया। मैम मैंने आंसर नहीं भेजा, मुझे डाउट हो रहा था कि मैम ग्रुप का है कि। Ma'am, हाँ ma'am, can क्या? you share the हाँ screen? Ma'am, I was out of the class. I'm from 6. I didn't ओ, saw. ओके ओके ओके। शुभम, आज आपका नेट का प्रॉब्लम हो रहा है नहीं? Yes, ma'am. हम कल भी हुआ था वैसे ही। ओ, कोई बात नहीं। शुभम, मैं तो भेज दूं नहीं तो ग्रुप में? अब मैम डाउनलोड ग्रुप फिर में से टाइम चला मैम है मैम, शुभम वो को डाउनलोड स्क्रीनशॉट होने नहीं में कर फिर ले, से। बेटर अब स्क्रीनशॉट नहीं यस कर। मैम। अब मैम उसी पेज का थोड़ा छोटा कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले जाऊंगा। उसी पेज को थोड़ा मैम, लास्ट को जो ऑप्शन है 6 से। रुको, नहीं, मैं मुझे वो सब नहीं आएगा, आप करो, मैं देती हूँ आपको। मैम आप सिर्फ 6 नंबर दिखा दीजिए, वो स्क्रीनशॉट लेके जाएगा। 6 से 10 नहीं, तक। 6 के बाद हाँ उसने कुछ नहीं लिखा है ना। शुभम, ठीक है, तुम 2-3 स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ, मींस 6 नंबर, उसके बाद मींस थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आपको रोहन का भेज दिया आंसर स्क्रीनशॉट से, ओके व्हाट्सएप पे भेज दिया है। ओके, आई गॉट दैट। सबका नंबर मैम के पास आ गया? सबने भेज दिया अपना नंबर मैम को? मैम थोड़ा नीचे कर बिल्कुल। दीजिए, स्क्रीनशॉट ले जाऊंगा। कोई नहीं बेटा, आराम से, कोई बात नहीं, आराम से करो। होता है, मेरा भी तो नेट प्रॉब्लम करता है आए दिन, है ना? अब दिख रहा है शुभम आपको? यस मैम। हो गया शुभम आपका? नो तो मैम, कॉल करूं? थोड़ा हो गया। बस लास्ट क्वेश्चन है ये। Ma'am, the answers we will send you in the chat or WhatsApp. आपके पास मेरा नंबर है ईशाना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो फिर आप सेंड कर दो। Okay, जिसके ma'am. पास है मेरे को सेंड कर दो। एक्चुअली जो बच्चों के पास नहीं है वो दिक्कत हो रहा है कि मुझे इसमें चैट में ही देखना है। एनीवे, हम लोग मैच करेंगे तब फिर से मैं देख लूंगी आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं। Hello, ma'am. हाँ, बोलो रोहन। Ma'am, this time is fixed or the time will be changing every day? क्लासेस का? Yes, ma'am. क्लास का 3 to 5 ही होता है बेटा। Okay, ma'am. हो मैम गया? आप थोड़ा ग्रुप में भेज दीजिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ब्लर दिखाई दे रहा है ब्लर क्वेश्चन। दिखाई देता है? ओके बेटा, मैं कर देती हूँ अभी। अंकिता बोल रहे हो आप ना? मिल गया ग्रुप में? ठीक है, अभी मैं बंद करूँ स्क्रीन? यस मैम। ओके, चलो तो डिस्कस कर लें।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग खुद अपना भी चेक करते रहना, और मैं भी चेक कर रही हूँ तुम लोगों का चैट से। प्रत्युष का आ गया, रोहन का तो सबसे पहले आया था, जयश्री, जय जगदीश आ गया, ऑलमोस्ट आ गया, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, आउटसाइड द सेल, क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा है सबने? मैम आउटसाइड दिस। मैम साइटोप्लाज्म। मैम साइटोप्लाज्म। शुभम? मैम बिट नंबर। बीट मैम वन देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड ऑकर्स इन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, सी आउटसाइड द वॉल, डी क्लोरोप्लास्ट। मैम बी मैम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी। हाँ, बी साइटोप्लाज्म। और मैम करेक्शन ठीक से सीक्वेंस करना। बता दीजिए मैम, सीक्वेंस बता दीजिए। नहीं, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको अगर वो सिंगल मार्क के क्वेश्चन में भी आएगा ना तो आप लिख पाओगे, ठीक है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द रेस्पिरिंग सेल। तो ये इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। समझ में आया? यस मैम। Which cell organelle is involved in the breakdown of glucose to produce energy for metabolic activities? B1 mitochondria, B Mitochondria. okay, very good. Mitochondria performs the cellular respiration in which the glucose is broken down to liberate energy in the form of, क्या है एनर्जी का कॉइन? मैम इन एरोबिक। Which cell organelle is involved in the breakdown of glucose to produce energy for metabolic activities? माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। इसमें एरोबिक एनारोबिक तो नहीं पूछा था मैंने कहीं? मैम एनर्जी करेंसी तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Yes, ma'am. यस मैम अपन Ma'am, metabolic activities, so it will be. यहाँ पे एनारोबिक का है कहाँ सवाल में? मैम आपने चेन पूछा तो इसीलिए मैं पूछा किसका बोलना है। अच्छा, ओके ओके ओके। एनर्जी कॉइन क्या है आप लोगों का? बताया नहीं, वो रह गया। मैम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी। ये सब ना छोटे छोटे टर्म्स हैं, हमेशा याद रखना। हम लोग खाली एक क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम उस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मल्टीपल चॉइस भी पूछ रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब हम कवर कर रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को कि बोर हो रहे हो? मुझे पहले ये बता दो। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? रिवाइज हो रहा है ना? आपको फायदा होना चाहिए इसमें से। और हम खाली ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ा के भी खत्म कर सकते कि चैप्टर खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, पर हम ये नहीं करेंगे। हम आपको रिफाइन करेंगे, आपको फाइन करेंगे, कैसा आंसर देना है वो सिखाएंगे, मार्क्स कैसे मिलता है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। जो जो पॉइंट्स आप लिखने में गलत करते हो, आपको आंसर आता है पर कैसे लिखना होता है, कौन से पॉइंट को टच करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो खाली एक चैप्टर एक सवाल में नहीं अटकेगा, वो पूरा वो कवर कर रहा है, वो एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज बड़े ध्यान से सुनो। और हाँ, मैं आपको एक बता दूं कि ये जो हमने टेक्स्ट बुक के आंसर किए हैं ना, ठीक है, वो जो क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं, तो वो सब प्लीज मुझे लिख के मेरे व्हाट्सएप पे आप वीकेंड तक भेज दो, ठीक है। ऐसा नहीं, इससे आपका ही फायदा होगा। आप लोगों ने लास्ट मेरा जो असाइनमेंट था वो अभी तक बहुत लोगों ने नहीं भेजा है। आपको कौन सा? मैं ग्रुप में भेज दूंगी कौन सा वाला है, ठीक है। शुभम ने शायद भेजा, शुभम और शांतनु ने शायद भेजा था, पर बाकियों का शायद बाकी है। मैं फिर से चेक करके आपको इन्फॉर्म करूंगी। मैम आपने एक नोट दिया था लिखने को। है ना? तो वो है कि आप जब लिखोगे ना, आपका चेक होगा तो आपकी गलतियां पता चलेगी, आपको ही फायदा है इसमें। आप जितना खुद को रीचेक करवाओगे आपके लिए वो अच्छा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं, आप अपने लैंग्वेज में प्लीज आप लोग फॉलो करना, नेट को कम करो, अपने लैंग्वेज में करो, क्योंकि ना कॉपी किए वो करके वो खराब होगा। तो आप क्या करो, अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, डायग्राम के साथ लिखो, डायग्राम प्लीज मत भूलो, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन,
During vigorous physical exercise, lactic acid is formed from glucose. Lack of oxygen. Lack There of is lack of oxygen. oxygen. A, lack of oxygen. Then the correct sequence of anaerobic reaction in yeast is कौन सा होगा? A. A, B, C, D. Option A. A glucose, cytoplasm, mitochondria, then mitochondria, ethanol, then carbon dioxide. Carbon dioxide. During anaerobic alcoholic fermentation by yeast, alcohol is formed. Yeast In the cell yeast vacuole. In the yeast cell, Within mitochondria. mitochondria. Option B. During the anaerobic alcoholic fermentation by yeast, alcohol is formed. In the yeast cell, In the mitochondria. yeast cell mitochondria. Mitochondria में. When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of Carbon dioxide. Carbon dioxide. Which of the following structure is involved in gaseous section in woody stem? Woody stem. Lenticles. Lenticles. Very good. What is the function of guard cells? To regulate the to- opening and closing all of the stomata. above. All of the above. All the above. All the above होगा बेटा ये. Yes, ma'am. Option D होगा. D. Which is the correct sequence of air passage during inhalation? Ma'am, option D. और कोई? सब लोगों का D है? Yes, ma'am. Okay. Which of the following statement are true about respiration? क्या Ma'am, लिखा है? In alveoli, exchange of gases takes place. That is oxygen. Then option 4. कौन सा वाला? ABCD में से कौन सा लिखा है? खाली मुझे बोल दो, मैं चेक Ma'am, कर. D. D. हाँ. Ma'am, D. D है. Yes, D. Both beat 2 and beat 4. 4. ठीक है. ये आपका रेस्पिरेशन का मैंने वार्म अप करवाया. अभी हम फिलअप्स करवाएंगे. ATP is the dash for most cellular process. Ma'am, energy. Energy. Energy currency. चलो तो मुझे कहाँ पार्टिसिपेंट में से रेज हैंड दिखेंगे ना? Yes, ma'am. In plants, respiration occur at much dash rate than in mammal. Faster or slower? Ma'am, In plants, respiration occurs at a much dash rate than in animal. Slower or faster? I'm slower. Slower than. where हैंड रेज किया था किसी ने? मुझे दिखा क्यों नहीं? मैम शांतनु ने किए थे. अभी जगदीश ने किया. अच्छा, उसके बाद बंद कर दिया आंसर देख. ओके, कोई बात नहीं. From the कोई larynx, बात नहीं, आप लोग हैंड रेज करो, मैं मैम को बता दूंगी. from the larynx, air goes to वैशाली. वैशाली आप कहाँ हो? कब से कुछ नहीं बोल रहे हो आप? मैम शुभम ने हैंड रेज किया है. ओके शुभम बोलो. Ma'am, trachea. Very good. Reptiles, birds, and dash have lungs for the exchange of gas. Mammals. शुभम शांतनु. Mammals. शुभम शांतनु ने उठाया, ये मेरे को पता चल गया. Anyway. अब थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करें. ओके मैम. Yes, ma'am. State the role of following in human respiratory system. ठीक है. मैं एक ऑर्गन का नाम बताऊंगी, आप उसका मुझे रोल बताओगे. नेजल हेयर. कौन बताएगा? Ma'am, it Hand raise. मैम हैंड रेज देखो. हाँ वो देख के ली. ईशाना है, शुभम है, और शांतनु ने भी किया था. Who will say? ओके शांतनु. Ma'am, nasal hair contain some amount of mucus which trap the dust particles which are try to enter our lungs. वेरी गुड. और कुछ बोलना है It शुभम आपको? filters. Ma'am, it also prevents the entry of germs. These are fine hairs in the inner lining of the nasal passages. This hair helps in filtering the air passing through the nostril so that germs-free air could reach the lungs and dust particle also be filtered. ठीक है? Alveoli. Raise your hand. Ma'am, me. Shantanu again. Okay. Ma'am, it helps in the exchanging of gases
it from the blood, that is oxygen and carbon dioxide. रोहन आप बोलो. Yes, ma'am. आप बोलो, आपने हैंड रेज किया है ना. Yes, ma'am. The same I want to say that. ओके, द सेम. ओके, और कोई कुछ एक्स्ट्रा? ओके, देन कम्स नाजल कैविटी. जय जगदीश, नाजल कैविटी. मैं वो पिछले वाला के लिए हाथ उठाया था. चलो कोई बात नहीं, इसके ट्राई तो करो. नाजल कैविटी के लिए कुछ ज्यादा तो है नहीं इसमें भी. क्या होता है नाजल कैविटी में? मैम द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. और कोई कुछ? ओए, म्यूट हो गई थी. ओके, मेरी आवाज आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया था खुद को ही. मैम nasal, what is nasal cavity? हाँ, नाजल कैविटी. हाँ, नाजल कैविटी क्या है, कौन बताएगा? अंकिता, ट्राई करोगे बेटा? व्हाट इज नाजल कैविटी? नाजल पैसेज वही होता है. कैविटी क्या है, उसका काम क्या है? मैम it थोड़ा सा connect, दिमाग लगाओ. मैम it connect with the pharynx, which is a air zone, or helps in the passing of air. हाँ, obviously. और क्या होता है उसका काम? नाजल मैम we confuse in जो nasal passage and cavity. So अच्छा, नेजल कैविटी क्या होता है? नेजल पैसेज होता है जो नाक में आपका एंटर किया. नेजल कैविटी, नेजल पैसेज आर द सेम थिंग. ठीक है. वो क्या करता है आपका, आप नाक में जब सांस लेते हो तो वो एक वार्म रहता है, थोड़ा गर्म रहता है ना. वो वार्म भी करता है, एट द सेम टाइम वो मॉइस्चर भी करता है. आपका नोज एकदम ड्राई होता है तो ब्लीडिंग हो जाती है, पता है आपको, है ना. तो ये नाजल पैसेज का ही काम होता है. नाजल पैसेज वार्म एंड मॉइस्चराइज द एयर एंटरिंग थ्रू इट, while nostrils filter the air before it reaches lungs. है ना. नॉस्ट्रिल में जो एयर होते हैं वो फिल्टर करता है, पैसेज उसको वार्म और मॉइस्चर देता है. ठीक है. देन कम्स डायफ्रागम. डायफ्रागम के बारे में कौन बताएगा? ईशाना. ईशाना को पूछते हैं. ईशाना, व्हाट इज डायफ्रागम? Yes, ma'am. I'm a bit confused. Bit confused? Yes, ma'am. Okay, कोई और? मम्मी. कौन बोल रहा है? शांतनु. Can I? अंकिता बोलो. मैम मुझे याद है पर थोड़ा सा. कोई बात नहीं, गलत बोलोगे तभी तो वो सही होगा ना बेटा. Diaphragm is अंकिता इज आंसरिंग बेटा. थोड़ा सा सुन लेते हैं फिर बात करेंगे. हाँ अंकिता बोलो. What is diaphragm? Diaphragm is a thin skeletal muscle that sits at the base of the chest and separates the abdomen from the chest. और कोई? Ma'am, it rhythmically, it contracts rhythmically. Means while inhalation and exhalation. Okay. The diaphragm contraction flattens the chest cavity. हाँ, जगह देता है ना वो जब. it is the base of chest cavity. हाँ, डायफ्रागम क्या होता है? इट इज ए मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन द thoracic and abdominal region in our body. Movement of diaphragm helps in the breathing process. है ना? Yes, yes ma'am. कैसा लगा? ये छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूजिंग लग रही थी ना? Yes ma'am. No ma'am. नो मैम. तो सही क्यों नहीं बोल रहे थे नो मैम वाले? मस्ती. चलो तो फिर अभी और एक फिलअप करें. Yes ma'am. The wall of the alveoli contain an extensive network of. Ma'am, blood vessels. और कोई? Capillaries. Capillaries. हाँ, capillaries. वेरी गुड. और थोड़ा सा रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आंसर देखते हैं. मजा आ रहा है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, If I ma'am.
रिवाइज हो रहा है तुम्हारा सब कुछ जो स्टोर हुआ था दिमाग में, वो फिर से ओपन होके रिफ्रेश Yes, होना ma'am. चाहिए। क्या करें, फिलअप्स करें कि मल्टीपल, क्या करें, एमसीक्यूज करें? Yes, ma'am. MCQs. Yes, ma'am, MCQs. Okay. Where does nostril opens? Nasal cavity, pharynx, glottis, none of this. Question. Where does nostril opens? Nasal cavity. और Yes, कोई? ma'am. Nasal cavity. सब लोग एग्री Nasal- करते हो? वेरी मैम गुड। हैंड रेज करेंगे? Hand raise करेंगे? Yes, ma'am. एक्चुअली ज्यादा टाइम है नहीं, तो फटाफट आंसर ही दो, 4 तो बज गए हैं, खाली 5 के 10 क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें। Okay, मैम ma'am. आज प्रज्ञा मैम आ गए होंगे शायद, हम लोग हमेशा उनको वेट करवाते हैं। Which organs are included in human respiratory system? Nostril, nasal cavity A में है, B में है pharynx, laryngopharynx, C में trachea, bronchi, D में है all of the above. 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 Very good. The dust particles and microbes in the air get trapped in dash. Nasal hair. Nasal hairs. Option सुन लो। Enzymes, A में enzyme, hormones, mucus, none of this. Mucus. Mucus. Very good. Nasal cavity ends into which structure? Ma'am, Pharynx. pharynx. Ma'am, pharynx. 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 Question सुन लो। Nasal cavity end into which structure? Pharynx, internal nostril, lungs, diaphragm. Diaphragm. Nasal cavity सीधा diaphragm में अटकता है। कौन है? शुभम? Pharynx. Yes, ma'am. Pharynx. 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 Nasal cavity internal nostril तक जाता है बेटा। nostril, internal nostril, तो आपका nasal cavity कहाँ पे एंड हुआ? इंटरनल नॉस्ट्रिल। pharynx तो और अंदर है कि नहीं? Yes. हम समझ में नहीं आया क्वेश्चन। nasal cavity ends into which structure? nasal cavity खत्म होने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है? pharynx, internal nostril, lungs, diaphragm. तो nasal cavity खत्म होने के बाद कौन सा शुरू होता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल। Internal nostril. Internal nostril. Okay. Yes, ma'am. Through which structure respiratory gases enters in pharynx? Through which structure respiratory gases enter into pharynx? External Alveoli. nostril and external nostril, nasal cavity, internal nostril, lungs. External nostril. Internal nostril. Internal nostril. Internal nostril. Very good. Through which structure respiratory gas enters into pharynx? पहले नॉस्ट्रिल है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर pharynx है ना, तो बीच में जो पार्ट है उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? वेरी गुड जिन लोगों ने बोला इंटरनल नॉस्ट्रिल। pharynx leads to trachea through which structure? Larynx. सुन लो पहले। इंटरनल नॉस्ट्रिल, nasal cavity, glottis, none of these. फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। pharynx leads to trachea through which structure? Internal nostril, nasal cavity, glottis, none of these. pharynx तक पहुंच चुके हो तो नॉस्ट्रिल और इंटरनल नॉस्ट्रिल तो ऊपर रह गया है, वो तो जा चुका है ना? Yes, sir. तो कौन सा बचा? Ma'am, glottis. ग्लॉटिस। No. वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा समझो क्वेश्चन को, जब पढ़ो ना तो उसको तोड़ो कि कैसे करके ब्रेक करेंगे तो हमें सवाल समझ में आएगा। इसका आंसर बहुत आसान था पर आपको समझने में दिक्कत हो रही थी, है ना? Yes, ma'am. तो आज का क्लास खत्म। प्रज्ञा मैम को मैं अभी क्लास ओवर करूंगी। कैसा लगा? मजा आया सबको? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब एंजॉय किए? आपको रिफ्रेशमेंट अच्छा मिल गया? आई होप आपको ये Yes, क्लास ma'am. आपके इसमें क्वेश्चन आंसर में, आपकी पढ़ाई में। ओवर टू यू प्रज्ञा मैम। थैंक यू किड्स।